गलातियों की पुस्तक 1 अध्याय 4 को पढ़े। ईस्टर के बाद आज का चौथा संडे है और चौथे संडे में परमेश्वर को लेकर के आया। आज परमेश्वर के वचन को फिर से देखेंगे कि परमेश्वर जो मरा और मर करके मूर्तों में से तीसरे दिन जी उठा, उसका जी उठना कई लोग मानते हैं कि वो जी नहीं उठा है, कई लोग मानते हैं ये झूठ है, कई लोग कहते हैं कि इनकी बातें इन तक ही सीमित है। लेकिन इस बात को साइंस भी मानती है और आइंस्टाइन ने भी कहा कि बाइबल के बिना साइंस भी लंगड़ी है, लूली है, संसार मानता है। और जबकि मैं और आप इस बात को जानते हैं कि क्रिश्चियन लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल, अच्छे इंस्टीट्यूट उनके हैं और वो लोग समझदारी से चलते हैं। जैसे कि कई बार वो सोचते हैं, हमें एक नारा देते हैं कि बच्चे 2 ही काफी, ठीक है ना। वो उनके यहाँ 2 बच्चे रखते, या तो 2 बच्चे या फिर एक ही बच्चा, ज्यादा बच्चा वो पैदा नहीं करते हैं। उसके बाद भी एक कौम है मुसलमान जिनके यहाँ शादियां भी ज्यादा होती हैं, बच्चे भी बहुत होते हैं। मतलब मैं उनके लिए गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर एक कंपेरिजन बता रहा हूँ। उसके बाद भी मसीहियत नंबर 1 पे आती है और जो दूसरी कौम मुसलमान जो सबसे ज्यादा काफी ज्यादा बताए वो नंबर 2 पर आते हैं। इसको समझिएगा कि आइंस्टाइन कहता है कि हाँ बाइबल ऊपर है, दुनिया मानती है, दुनिया जानती है। अगर कोई कहे आइंस्टाइन से भी नहीं भी मान रहा है तो मुझे और आपको और विशेषकर हमारे परमेश्वर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो मर करके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ये सत्य है, बाइबल बता रही है। और उठ करके जी के उठने के बाद 40 दिन तक वो अपने चेलों से अपने लोगों से मिलता रहा, बातें करता रहा। उसी तरह से उसने बातें की हैं। अब वो क्यों मरा, क्या कारण था उसका मरने का? जिस वचन को हमने पढ़ा उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। संसार का हाकिम कौन? शैतान। संसार पे राज्य किसका? शैतान का। दुख, मुसीबत, परेशानी, छोटे छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म, लड़ाई झगड़े, माता पिता का आदर न करना, लड़का लड़के से शादी कर रहा, लड़की लड़की से शादी कर रही है। आज ये हाल हमारे समाज का हो गया है। वहीं वो यीशु मसीह मरा तो उसके मरने का क्या कारण था? क्यों वो मरा? क्या वो चाहता था? क्या हमको बताना चाहता था? मरा और तीसरे दिन जी उठा क्योंकि उसने कहा था और उसके विषय में भविष्यवाणी हुई भी थी। क्योंकि जो पाप जगत में आया उस पाप को नाश करने के लिए, उस पाप को जड़ से खत्म करने के लिए एक उसका तोड़ चाहिए था। 2 पहलवान लड़ते हैं, ताकतवर जीत जाता, कमजोर रह जाता है। अब वो जो पावर आई, अंधकार की शक्ति आई, सुपर पावर चाहिए थी उसको नष्ट करने के लिए। और यीशु मसीह आया, निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक दुनिया में आया और आकर के ऐलान किया, कौन मुझ में दोष साबित करेगा? मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। मैं बाप में से निकला, दुनिया में आया और जिसने मुझे देखा उसने पिता को, बाप को देखा। उसने इस बात को साबित किया। मर करके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जी उठने के बाद उसने कहा अब मैं स्वर्ग जाता हूँ। अभी वो बात नहीं चल रही है, लेकिन मैं आपको इस बताना चाहता हूँ कि आगे कई लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह जी नहीं उठा। वो तो अब कई बार अगर आप YouTube पे देखेंगे और पुस्तकों को पढ़ेंगे, उनमें ज्यादातर यही बताया जाता है यीशु मसीह नहीं जी उठा। और 33.5 साल तो चलो उसने वहां सेवा की इजराइल में, उसके बाद वो मरा, लेकिन मर के जी नहीं उठा था। वो एक उनकी चाल थी, साजिश थी। यीशु मसीह तो वहां से निकल करके वो आगे आया, कश्मीर भी आया, श्रीनगर आया और कई जगहों में हो गया। उसके ऊपर उंगली उठाई गई, अच्छा उंगली उठाई गई है ताकि वो साबित कर सके। और लोगों ने उसके लिए गलत बोलना शुरू किया। उसकी स्तुति और बड़ाई युगान युग होती रहे। पतरस यहाँ उन लोगों को समझाने लगा, कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उसमें तुम किसी और समाचार की ओर
ध्यान लगाने लगते हो। जब परमेश्वर का शुभ समाचार उसने साबित किया, मैं था, मैं हूं, मैं ही रहूंगा, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही आदि और अंत हूं, मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही मरा था, मैं ही जी उठा, मैंने ही सृष्टि को रचा और मैं ही फिर आने वाला भी हूं। कयामत जो होगी उसके विषय में पौलुस लिखता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनुग्रह देकर के तुमको जिलाया, तुम किसी और ही सुसमाचार में कैसे दिल लगा लेते हो, कैसे उसमें मन लगा लेते हो। मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। एक भारत से ही वो थे, 1839 में ये व्यक्ति पैदा हुआ। मिर्जा गुलाम कादियानी नाम का एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के विषय में कहता था। 1890 में इसने कहा जो मसीह आने वाला था वो मैं ही हूं। किस बात को कहा था? 1901 में बड़ी आसानी से कहने लगा कि यीशु मसीह असली नबी तो बहुत सारे आए, जैसे यशाया आया, यिर्मयाह आया, मिलाकी आए, बहुत सारे नबी आए। फिर ये कहने लगा कि जो असली नबी है वो नबी मैं हूं। इसने इस बात को कहा। आगे चल करके फिर इसने 1891 में कहा इसने कि मैं मरियम हूं और मैं गर्भवती हूँगा और यीशु मसीह मेरे गर्भ में आएगा और मुझसे ही वो पैदा होगा। अब इसको समझिएगा कि बहुत सारी कहानी तो ऐसे कहानी तो कुछ भी हो सकती है। चाचा चौधरी की कहानी भी है, मोटू पतली की भी कहानी है, छोटा भीम की भी कहानी है। वो कूद रहे, उछल उछल के मारे, बच्चे खुश हो रहे, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शेर के बीच में मोगली रह रहा है और वो मोगली कभी उसके हाथ ही नहीं लगता है। ऐसा नहीं हो सकता। तो जिस बात को मैं आपको बता रहा हूं, ये इसकी पुस्तक को जो मेरे पास्टर उनको मैं सुन रहा था पहले, तो फिर मैंने उस पर सर्च किया। ये एक पुस्तक है मसीह हिंदुस्तानी, मसीह हिंदुस्तान नाम की पुस्तक है। उस पुस्तक में इस व्यक्ति का जिक्र आता है और इसने कहा, एक बार और बात इसने लिखी, ये कहने लगा जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना था, उससे पहले यीशु मसीह जहां प्रार्थना करते थे गतसमनी बाग में, वहां एक कमरा हुआ करता था और उस कमरे में यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गए और यहूदा इस्करियोती भी गया। यीशु मसीह वहां से उठा लिए गए और जो यहूदा इस्करियोती था, यहूदा इस्करियोती का जो रूप था, बोल चाल था, बिल्कुल यीशु मसीह जैसा हो गया। और क्रूस पर यीशु मसीह नहीं चढ़े, क्रूस पर तो वो चढ़ा था। ये अपनी किताब में ऐसे लिखता है। इसने लिखा। दूसरी तरफ एक और इसने बात कही, कहने लगा कि यीशु मसीह जी उठे और 40 दिन तक वो अपने चेलों के साथ रहे। चेलों के साथ रहने के बाद फिर वो अफगानिस्तान गए और अफगानिस्तान जाकर के उन्होंने शादी की और उनके बच्चे भी हुए। फिर वो वहां से आगे चलते गए, वो आगे चले, फिर वो भारत भी आए, श्रीनगर में आए और वहां आखिर में आकर के उनकी कब्र भी बताई जाती है। इस तरह की बातें ये बंदा कहता था। यहाँ जो पौलुस जिस बात को लिख रहे हैं, कहता है कि साथ में परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। कितने आएंगे, कितने कहेंगे मैं मसीह हूं, पर तुम विश्वास मत करना। ये बंदा अपनी पुस्तक को लिखता, एक पुस्तक को लिखता, कोशिश करता गड़बड़ी करने की। कुछ लोगों को गुमराह किया भी होगा, कुछ लोग हो भी जाते हैं। सब इस तरह की बातें लोग बोलते हैं। जितने ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, ये पुस्तक है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। मसीह हिंदुस्तानी करके जो नाम मैं आपको बता रहा हूं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, जब इसको आप पढ़ेंगे। और भारत के पंजाब के गुरदासपुर में इसका जन्म हुआ था, वहां से ये है। इस तरह से इसने मसीह यीशु के बारे में कहना शुरू किया। और होता भी कई बार जब गंदी हवा चलती है तो कुछ ना कुछ तो प्रदूषण फैलाती है वो, है ना, उसे कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ा। लेकिन वही बात है जहां पौलुस कहता है कि पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में हम 3 में पढ़ रहे हैं, क्या लिखा है पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार? वो मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। ये शुभ समाचार है। धरती आकाश चल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा।
है ना। यीशु मसीह आज कल और युगान युग एक जैसा है। वो आएंगे जो शैतान जिसने पहले मनुष्य आदम और हव्वा को जब वो वाटिका में रहते थे, परमेश्वर ठंडे समय में सांझ को उनसे मिलने आता था, डेली संगति करते थे। परमेश्वर जिनको अपने हाथों से बनाया वही व्यक्ति बहक गए, भटक गए। हव्वा ने शैतान की बात को सुना। जब शैतान कहता है कि क्या वाकई ही लिखा, क्या वाकई ही है कि तुम मर जाओगे, और वाकई वो कोई का क्या मतलब है? प्रभु ने कहा नहीं खाना मतलब नहीं खाना है। जवाब तो ये है, सवाल ये था क्या वाकई? जवाब ये होना चाहिए, प्रभु ने कहा नहीं खाना तो नहीं खाना। कई बार लोग फिसलते हैं, कई बार लोग बहक जाते हैं, कई बार लोग व्यभिचार में, चोरी में, गंदे कामों में फंस जाते हैं और बाद में बोलते नहीं मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। क्या ठीक नहीं हुआ? हम देखते हैं पिंजरा होता है, चूहेदानी जिसको बोलते हैं, और इधर चूहा है। ये चूहेदानी चल कर आती है कि चूहा चल करके जाता है? अभिलाषा ना, उसके अंदर टुकड़ा लगा फंसाने के लिए। आदम हव्वा ने गलती की, मान लेते स्त्री थी सेकंड नंबर पे, फर्स्ट पे पुरुष है, आदम है, परमेश्वर की समानता में है, उसको कहा गया था। अब जब स्त्री, उसकी पत्नी उसे कह रही कि इस फल को खाए, तब इसको तो बोलना चाहिए तूने गलती कर दी, कोई बात नहीं, मैं गलती ना करो। फिर ये भी, इसने भी गलती कर दी। जब उसको बहका दिया तो ऐसे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कितने होंगे, कितने आएंगे, कितने आए और चले गए, और ये भी आया, ये भी चला गया। ये कब्र में पड़ा हुआ है, ये कब्र में चला गया, खत्म हो गया, और कितनी मिट्टी के नीचे दफन हो गया। यीशु मसीह था, है और रहेगा। ये पौलुस कह रहा है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, यीशु मसीह मरा, हमारे पापों के लिए मरा, मर करके मुर्दों में से तीसरे दिन जी भी उठा, गाड़ भी दिया गया, तीसरे दिन जी भी उठा। पवित्र शास्त्र बाइबल कह रहा, और ये कहानी नहीं है, ये सत्य है, क्योंकि ये जीवन की पुस्तक है। तब पौलुस लोगों के पास जाता है। मुझे आश्चर्य होता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे उस शुभ समाचार से, उस सत्य के वचन से कैसे तुम भटक जाते हो। उससे अधिक भाइयों को दिखाई दिया, ओके, 500 भाई को दिखा दिया, फिर याकूब को दिखा दिया, अपने चेलों को दिखाई दिया, और बारी बारी करके उनसे बात भी की। हम शुरू से बातें करते आ रहे हैं, ईस्टर के बाद से बातें करते आ रहे हैं। थोमा से मिला होते, थोमा से बात की, फिर उसने पतरस से बात की। फिर हम जब देख रहे थे कि यहूदा इस्करियोती ने सुसाइड कर दिया, उसके विषय में बाइबल बता रही है कि नहीं करना चाहिए था। आज जो हम ईस्टर के चौथे संडे में है, उसको हम सीख रहे हैं कि यीशु मसीह मरा, ईस्टर को मना रहे हैं, व्हाइट कपड़े पहने, कुछ हम प्रथा को मना रहे हैं, प्रथा के अनुसार व्हाइट कपड़े पहने, ऐसा कुछ हम मना रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, हम व्हाइट पहने चाहे काले पहने, मन से तुम्हारा मतलब है। परमेश्वर का वचन इस बात को नहीं बोल रहा है, क्योंकि बाहर से तुमने क्या पहन रखा, लिखा कि मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना और होता है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता, परंतु परमेश्वर भीतर के रूप को देखता है। भीतर के रूप को देखा, और इस बात को वो यहाँ कहता है कि वो जी उठा, पहले 500 को, फिर अपने चेलों को इस प्रकार से नजर आया, आखिरी में फिर मुझे भी नजर आया। कौन था ये? पौलुस। और ये कह रहा है कि मैं कई बार विचार करता हूँ कि इतनी जल्दी, इतनी आसानी से तुम उसके वचन से कैसे फिर जाते हो। पौलुस गलातियों की पुस्तक में, गलातियों से जाके लोगों को मिलता है, मिलकर के उससे बात करता है। 8 में वो कहने लगा, कहता है कि परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी, हम, वो खुद को कहना, हम चाहे मैं क्या भाई, पौलुस तो परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर के दर्शन उसने किए, परमेश्वर से बातें की है, तो मुझे क्यों सताता है? उसने तैयार किया परमेश्वर ने। और ये व्यक्ति ऐसा था जिसको परमेश्वर दर्शन दिया और डायरेक्ट बोला कल जाकर के तू सेवा में लग जा। इस व्यक्ति के विषय में देख रहे हैं, ये कहता है कि कह रहा है कि परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। शुभ तो एक ही है, शुभ समाचार तो यही है। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया,
वो शुभ समाचार कोई और दूसरा समाचार तुमको सुनाए तो वो श्रापित हो। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जब इन बातों को बोलता है, लिखता, उसकी पुस्तक है ये, आप इसको सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। और इसकी पुस्तक वो इस बात को बोलता है, अफगानिस्तान यीशु मसीह गए, वहां उन्होंने विवाह किया, उनके और भी बच्चे हुए, फिर वहां से वो भारत में श्रीनगर आए, श्रीनगर आकर के रहने लगे, कश्मीर श्रीनगर के पास एक जगह वहां रहने लगे, और यीशु ने अपना नाम बदल कर उन्होंने यो आसिफ रख लिया। वो लिख रहा है ना। इस तरह की बात बोलने में कई बार अजीब भी लगता है, कितने ना समझ लोग हैं उस चीज को बदलने की, मिटाने की कोशिश कर, जिसको कोई मिटा ही नहीं सकता, उसको उसके लिए कुछ इस तरह के मूर्ख खड़े हो जाते हैं। पर क्या किया जाए, दिन है तो रात भी है, अच्छाई बुराई, परमेश्वर है तो शैतान वही है, और उसी का ही झगड़ा भी है कि हमारा जो युद्ध है वो किसी इंसान से, मनुष्य से नहीं, परंतु संसार की उन शक्तियों से है, जो अंधकार की शक्ति है, उनसे हमारा युद्ध है। वही इसके विषय में अब जब ये बोलता है कि उन्होंने, यीशु ने अपना नाम बदल करके योआसिफ रख लिया, उनकी कब्र पर भी जब वो यीशु मसीह अब बोल रहा है, कहता वहां से तो जी उठे, 40 दिन तक चेलों के साथ रहे, और फिर ये जब श्रीनगर आए वहां ये 120 साल की होकर के मर गए। इनकी कब्र पर भी यीशु मसीह, यीशु नहीं लिखा है, योआसिफ लिखा हुआ है। एक व्यक्ति इस तरह की हरकतें कर रहा है, उन्हें पुस्तक लिखी, लोग पढ़ भी रहे हैं, मैं भी इसको सर्च कर रहा था, इसको पढ़ रहा था, तो क्या ऐसे ऐसे लोग हैं कि हाँ यीशु मसीह मरा, हम मना रहे हैं, 2023 वर्ष पूर्व यीशु मसीह मरा था और तीसरे दिन जी भी उठा, वो जी उठा इसलिए हम विश्वास करते हैं। अब पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हें पहले वही बात पहुंचा दी जो मुझ तक पहुंची, वो पहुंचे, क्योंकि शुभ समाचार क्या है, यूहन्ना 3:16 हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया, दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन लेने के लिए मैं और आप यहाँ बैठे हुए, वही अनंत जीवन यीशु मसीह देने के लिए। इस तरह के लोगों के जब अजीब सी बातें ये करते हैं, कहता है कि मैं ही नबी हूँ, यीशु मसीह जो आने वाला था वो यीशु मसीह मैं ही हूँ, इस बात को बोल रहा। आगे जब देखता है कहता कि मैं ही मरियम हूँ, मैं गर्भवती हूँगा, मुझ में से यीशु मसीह पैदा होगा। क्या कहना चाहता है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और कहता है कि यीशु मसीह यरूशलेम से कश्मीर तक 125 किलोमीटर का सफर, 125 किलोमीटर का सफर के, तो वो पैदल यात्रा की, वो वहां पहुंचे, वहां आए, फिर वहां रहे, वहां उनके बच्चे पैदा हुए और 120 वर्ष के होकर के वो मर गए। ये कह रहा है, पुस्तक लिख रहा है, बहुत पढ़ाई लिखाई की, लगाए दिमाग कहां, बकवास वाली बातों में। पौलुस लिखते हैं कि जो बातें मुझे पहुंची सबसे पहले मैं तुमको वही बताता, वही तुम तक पहुंचा दी। आप शुभ समाचार प्रचार करने के लिए गए तो सबसे पहले क्या बताना। जब कोई व्यक्ति किसी प्रोडक्ट के बारे में बताता है, भाई हमारा ये सर्फ है, साबुन है, ये कपड़ा है, तो उस तरह से बताते हैं। सबसे पहले उसके बेनिफिट बताए जाते हैं, सबसे पहले बेनिफिट, है ना। या फिर हम इंश्योरेंस कर देंगे, 1 रुपए के 3 रुपए आपको दिए जाएंगे। डिटेल बाद में आती, सब पहली बात आती है। ये क्या, ये शुभ समाचार कहता है कि जो बात मुझ तक पहुंची सबसे पहले मैंने तुमको वही पहुंचा दी। यीशु मसीह पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार मरा, गाड़ दिया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। सबसे पहले 500 भाइयों को, फिर याकूब को, फिर चेलों को ऐसे करके दिखाई दिया, उनसे बातें की, 40 दिन तक उनके साथ रहा। ये बाइबल बता रही है। और धरती आकाश टल जाएंगे परंतु मेरा वचन अर्थात पवित्र शास्त्र बाइबल का एक भी वचन नहीं टलेगा। आपको बता रहा था कि सबसे ज्यादा संख्या किनकी, मसीहियों की। तो क्या मसीह ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं? 2, 1
लेकिन संख्या से जाए तो इसका मतलब ये कौन है, ये इतनी संख्या होने का कारण क्या है? वो सुन करके विश्वास करके आते हैं। और हर ये नहीं कि भारत में ही ऐसा हुआ है, छोटी जाति के लोग विश्वास करते हैं, गरीब लोग विश्वास करते हैं, उनके पास कुछ नहीं है। अभी एक खान सर है, नंबर 1 चैनल है उनका, टीचिंग के मामले में नंबर 1 उनका चैनल है। वो कह रहे कि ये लोग क्या करते हैं, वो अच्छी बात बोल रहे हैं अपने हिसाब से, अच्छी बात। वो कह रहे हैं कि जो क्रिश्चियन लोग हैं, लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि धर्म परिवर्तन करते हैं, है ना, या फिर जबरन ये लोगों की ईसाई बनाते हैं। तो ऐसा नहीं करते हैं, वो तो उनको अपने साथ खाना खिलाते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। अभी समझ देगा यहाँ कौन सी जरूरत पूरी हो रही भाई, समझिएगा। वो कह रहे कि अपने साथ खाना खिलाते हैं, उनकी जरूरत को पूरा करते हैं, पढ़ाई लिखाई कराते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, विरुद्ध भाषा होगी। नहीं तो ये तो गलत बात है। वो तो फिर वो ये कह रहा है कि अच्छा करते, वो ये बोल रहा है, लेकिन क्योंकि उसने बाइबल को नहीं पढ़ा इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। आपको कुछ दिया जाता है, वो ये कह रहे कि उनकी पढ़ाई कराते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनको जैसा खुद पहनता है उनको पहनाते हैं। तो वो लालच वाली तो बात आ गई ना। तो खान सर इसको बोल तो रहे हैं, मैं जब उनको सुन रहा था तो अच्छा बोल रहा है, अच्छा मैसेज दे रहा है, लेकिन ये बाइबल के अनुसार नहीं है। ये वही बात आ गई कि ये तो धर्म परिवर्तन करते हैं। अब हमारा विश्वास क्या है, जमीन के ऊपर आसमान के नीचे एक मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह मरा और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कोई व्यक्ति, कोई दूसरा नाम ऐसा नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। बात यह आती है कि वो कह रहा है कि मैंने ये बातें तुम्हें सबसे पहले पहुंचा दी। क्यों पहले वही पहुंचाई गई? क्या तुम विश्वास करते कि मसीह यीशु मरा? आज भी जितने सुन रहे हैं, मेरे भवन में सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने में आपसे क्या आपको विश्वास है कि 2023 वर्ष प्रभु यीशु मसीह मरा और मुर्दों में से जी उठा? अगर तुम ये विश्वास करते हो तो तुम उसके पुत्र और पुत्री हो गए और वो तुम्हारा पिता हो गया। हो सकता कुछ कमी है, कुछ कमजोरी है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मसीह यीशु ने कहा था इस बात को, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जितनी भी भविष्यवाणियां पुराने नियम में उसके विषय में की गई है, वो सारी की सारी मसीह यीशु में पूरी हुई है। यीशु मसीह जी उठा, मत्ती 28 में लोग पढ़ रहे हैं। यीशु मसीह जी उठा और जी उठने के बाद वो स्वर्गदूतों ने कहा स्त्रियों से, जाओ जाकर के उसके चेलों को कह दो। अब ये गई, तो जब ये गई बताने लगी तो शोर हो गया। शोर हुआ तो जो सैनिक वहां बैठे हुए थे वो भी जाकर के यहूदियों के पुण्यों से जाकर के मिले और उन्होंने जाकर के उनको बताया कि ऐसे ऐसे यीशु मसीह जी उठा है। तब इन्होंने, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह जी उठे, और सबसे पहले देखिएगा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ये तो 100-125 साल पहली बात है। उससे पहले 2000 पर जब यीशु मसीह था, उसी समय यहूदी नहीं चाहते थे कि ये मरे, या मरे तो सही पर जीना उठे, और मरे तो नीचे मरे, क्रूस पर ना मरे, क्योंकि भविष्यवाणी ये क्या थी, जो काठ पर लटकाया गया वो श्रापित है, वो श्रापित है और उसको क्रूस की सजा दी जाएगी। भारतीय दर्शन पढ़ते हैं कि श्री वृक्षशूल अरुथाय नमा, त्रिशूल पे स्वयं का प्राण देने वाले प्रभु तेरी स्तुति हो। तो ये क्या था, क्रूस पर नहीं मरे। अब इन लोगों ने क्या कहा कि वो क्रूस पर नहीं मरा। क्रूस पर तो जब उसको लटकाया गया क्रूस पर था, लेकिन वो अपने प्राणों को, अभी भी उसके प्राणों में थोड़ी सी जान बाकी थी, मरा नहीं था, वो तो नीचे मरा। अगर वो नीचे मरा तो फिर क्रूस की जो कहानी है, क्रूस की जो कथा है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता और उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ, वो स्टोरी फिर वो तो फेल हो जाएगी। अब ये भी नहीं चाहते यहूदी लोग, जिन वो कहता है कि मैं अपनों के पास गया और मेरे अपनों ने मुझे नहीं पहचाना, ग्रहण नहीं किया, वो अपनों के पास गया। फिर ये मिर्जा गुलाम कादियानी जो है, ये तो भी 100 साल से कुछ ऊपर, थोड़ा सा इतने समय की बात है। उस समय भी यीशु मसीह मारा, स्त्रियां जा रही थी, शोर हो गया और ये आपस में मिलकर की बात करने लगे। ये सिपाहियों से बात करने लगे और उन्होंने कहा कि सुनो, तुम्हें काम करना। उन्होंने बहुत सारी चांदी उनको दी, रिश्वत दी उन सैनिकों को, और कहा कि तुम बोलना हम सो रहे थे और वो उसकी लोथ को उठा करके ले, ताकि ये कहानी बने मरा तो था
चलो मर गया, क्रूस पर मरा, नीचे मरा, चलो क्या, चलो ये तो कोई बात नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मर गया कोई बात नहीं, पर वो जी ना उठे, ये बात को उन्होंने क्या किया, उनको चांदी देकर, रिश्वत देकर के ये बात वहां फैला दी। बोला तुम जा करके अपने राजा को बोलना कि नहीं नहीं हम सो रहे थे और उसके चेले आज की लोग को उठा करके ले गए। रोम की जो सरकार है, एक तो वो कठोर होती थी और वो बहुत तेज भी होते थे, उनके होते हुए कोई लेकर के हो ही नहीं सकता। और रोम ने वहां अपनी सील भी लगा दी, एक बड़ा पत्थर भी वहां था, ये संभव नहीं था, लेकिन इन्होंने फिर भी कहा कि तुमको ऐसा बोलना है। और ये बात आज तक यहूदियों में, आज तक की बात यहूदियों में है। तो ये वही लोग नहीं चाहते थे, पर वो लोग नहीं चाहते थे, उन्होंने कोशिश की, वहां यहूदी लोग नहीं चाहते जब यीशु मसीह था। और आज यह हम देख रहे हैं, इस समय आपसे कोई 100 या 125 साल पहली बात है, जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो जिसकी पुस्तक मैंने आपको बताई, ये इस तरह की बातों को लिख रहा है कि यीशु मसीह तो फिर वहां से गया, फिर उसने शादी की, बच्चे हुए, श्रीनगर आया, वहां आकर के 120 साल तक रहा, वो मर गया। यीशु मसीह की कुल आयु कितनी बाइबल बताती है? 33.5 वर्ष, 30 साल तक कॉमन, 30 साल में सेवा शुरू की, 3.5 साल तक सेवा की और उसके बाद मर करके जी उठा, 40 दिन तक अपने चेलों को दिखाई दिया, बातें की और उसके बाद वो स्वर्ग पे उठा लिया गया। ये बाइबल बताती है। कितने लोग, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक बाइबल है, समझी जानी, ज्ञान देने वाली। और कहते हैं लोग कि जब कोई डिप्रेशन वाला व्यक्ति, जिसको टेंशन है, डिप्रेशन है, कोई दवाई नहीं है, इसको नींद की गोली दे दो, 1 देंगे फर्क नहीं पड़ेगा, 2 देंगे फर्क नहीं पड़ेगा, 5-6 खाएगा तो फिर ये स्लो पॉइजन बन जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। अब क्या करना, इसको इसके हाल पे छोड़ दो। अगर वो व्यक्ति भी इस बाइबल को पढ़ता है, उसकी डिप्रेशन चली जाती है। ला इलाज बीमारियों का इलाज यीशु मसीह। और यीशु मसीह कौन? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आदि में वचन था, यही वचन मेरे और आपके पास है, यही पवित्र शास्त्र बाइबल कह रही है। इसी के विषय में पौलुस लिख रहा, कहता है कि सबसे पहले मैंने तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझ तक पहुंची थी। अगर यीशु मसीह नहीं मरा और मान लो मर गया और अगर जी नहीं उठा, तो फिर मैं यहां क्यों हूं और आप यहां क्यों हैं? अगर यीशु मसीह नहीं मरा, मर कर के जी नहीं उठा, तो मेरा इस तरह से परमेश्वर की सेवा को करना व्यर्थ है। आपका यहाँ बैठना, समय बर्बाद करना ही तो हो गया ये। लेकिन अगर वो जी उठा, ना मैं व्यर्थ हूं ना आप व्यर्थ है। और पवित्र शास्त्र कहता है कि मसीह में दृढ़ और अटल रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। होगी उनकी सोच, इस मिर्जा गुलाम कादियानी की होगी इसकी जो सोच है, इस तरह की सोच के लोग, गुमराह करने वाले, लोगों को उलझाने वाले, कितने आए कितने गए, आए और कब्र में गए, फिर लौट करके नहीं आए। मेरा मसीह, मेरा यीशु, मेरा प्रभु, आपका प्रभु यीशु मसीह गया वो कब्र में गया, पर कब्र उसको रोक न सकी। कब्र को फाड़ करके तीसरे दिन, गुड फ्राइडे में हम सीख रहे थे, यीशु मसीह मरा, प्राणों को त्यागे। यीशु मसीह मरा, कौन जी उठे? मुर्दे जी उठे। कब मरा तो जी उठे, अब जी उठा तो क्या होगा? मसीह यीशु क्रूस पर मरा, जैसे उसने अपने प्राणों को त्यागा, उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। प्राणों को त्यागा तो भूडोल हुआ, चट्टाने तिरड़ गई, जमीन डोल गई। अरे जमीन कैसे ना डोलती, जमीन अस्तित्व में आती उसी के नाम से है। आदि में परमेश्वर ने जमीन आसमान को बनाया, जल को, मनुष्य को, पेड़ पौधे पहाड़ सब कुछ का बनाने वाला वही है। 6 दिन में उसने सबकी सृष्टि की। वो सूरज ने रोशनी देना बंद कर दिया था। 3 घंटे तक, 12 बजे से 3 बजे तक, इतिहास की तारीख इसके विषय में बताती है, 3 घंटे तक सूर्य रोशनी नहीं दे सका। 3 घंटे, 3 बजे के बाद सूर्य फिर उदय हुआ। उसके बाद पहाड़ तिरड़ गए, चट्टाने तिरड़ गई, जमीन डोल गई, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। उसने कहा मैं अपना प्राण, वो मरा, उसने कहा पूरा हुआ, पूरा हुआ, अब बलि देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत सारे होते हैं। कई लोग इस तरह की बातें बोलते, तुम्हें क्या मिला?
क्या मिला? कितने लोग तो बीमारी की हालात में यीशु मसीह में लगे हुए हैं। कितने लोगों को पता ही नहीं है, वो कहते हैं कि गरीब हो की चिंता नहीं है, लेकिन मसीह में हो मुझसे जैसा अमीर कोई नहीं है। जबकि प्रभु क्या, ये देखिए लानत भी है, गरीबी लानत है, बीमारी लानत है, श्राप है। ये इन श्रापों को तोड़ने तो यीशु मसीह आया ही था। उसी प्रभु ने कहा इसी बात के लिए, कहता है कि मैं तो पृथ्वी की समस्त जातियों में श्रेष्ठ कर दूंगा जब तुम मेरी इन बात को मान करके चलोगे। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा। पहले पत्रस 2 अध्याय में वो क्यों मरा? ताकि हम पापों से छूट जाएं, इस संसार के हाकिम से बच जाएं ना। जो लिखा है कि वो नाश करने, घात करने आया, और यीशु मसीह के लिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। वो यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया और उसने इस बात को कहा और कह रहा कि उसके मार खाने से हम चंगे, उसके मार खाने तुम चंगे हो चुके हो। आमीन। कौन क्या कहता है? पौलुस ने बताया इस बात के लिए कि यीशु मसीह मरा, ठीक है ना। अब यीशु मसीह मरा, मर करके 3 दिन जी उठा, ये उसने कहा। फिर वो कहता है कि यदि पूर्ण उत्थान है ही नहीं, अगर पूर्ण उत्थान है ही नहीं, मसीह मरा, मर करके जी नहीं उठा, तो फिर मेरा शुभ समाचार को प्रचार करना, आपका सुनना, मसीहों का सुनना, पादरियों का, बिशप का, पॉप जॉन का, जितने मसीह के काम को करते उन सबों का काम करना तो व्यर्थ हुआ। क्योंकि शुभ समाचार तो यही है कि मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, मरा, क्रूस पर मरा, गाड़ा गया और 3 दिन मुर्दों में से जी उठा। शुभ समाचार तो ये है। लेकिन अगर वो जी नहीं उठा है, जैसे ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इस बात को बोल रहा है, कहता है कि वो तो जब जी उठा तो 40 दिन तक चेलों के साथ रहा, उसके बाद चुपके से वो आगे चला गया, अफगानिस्तान गया, उसने विवाह किया, उसके बच्चे हुए, फिर वो भारत में कश्मीर में आ गया, वहां रहा, 120 साल तक वहां जिंदा रहा और उसके बाद वो मर गया। ये वाला बता रहा है। और उसकी ये बता रहा है कि उसकी कब्र है, जो वहां कब्र है, इसने अपना नाम बदल करके ये कह रहा है, उसने अपना नाम, उसने यीशु मसीह ने अपना नाम बदल करके अपना नाम रख लिया, यो आसिफ नाम रखा उसने, और उसकी कब्र पर भी वही लिखा है, यो आसिफ की कब्र। और बाइबल क्या बताती है कि उसकी कब्र पर क्या लिखा है? वो यहाँ नहीं है, वरन अपने वायदे के अनुसार जी उठा है। किसी पे किसी का नाम लिखा होता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, किसी की डेथ बर्थ लिखी होती है, ये कब पैदा हुआ, कब मरा, इसका नाम क्या है, ये लिखा होता है। और ये यहाँ ये जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बोल रहा है, कहता है कि उसकी कब्र पे उसका नाम लिखा, यीशु नहीं, उसने नाम बदल लिया था। उसका नाम क्या रखा उसने? अपना यूसुफ नाम रखा। उस नाम को वो इसको दर्शा रहा है। और यीशु मसीह की कब्र पर जब स्त्रियां पहुंची तो स्वर्गदूतों ने कहा वो यहाँ नहीं है, अपने वायदे के अनुसार जी उठा। दुनिया में आज तक ऐसी कब्र नहीं है जिस पर ये शब्द लिखा हो जो मेरे और आपके प्रभु की कब्र पर लिखा। या क्या लिखा हुआ है? वो यहाँ नहीं है, अपने वायदे के अनुसार जी उठा। और यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में कहते हैं कि देख मैं मर गया था, अब जी उठा हूँ और अब युगान युग तक जीविता रहूंगा। जब मैं प्रार्थना करता हूँ, आप प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आता है। आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना, दुखी के लिए प्रार्थना करते हैं, वो चंगे हो जाते हैं, वो आशीष को पाते हैं। फिर एक बात तो लगा लीजिएगा कि शिफा तो, चंगाई तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं। कोई कंबल वाला बाबा है, कोई बाबा है कि एक जगह एक पेड़ है, उससे ऐसे अटैच, ऐसे उसको पकड़ लो आप ठीक हो जाओगे, कहीं धागा बांधोगे हो जाओगे, किसी कोई तुम्हें ताबीज देगा ठीक हो जाओगे। इस तरह का चल रहा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था, उसने वो काम किए जो कोई दूसरा कर नहीं सकता। इसने क्या कहा? भाई चलो आओ हम लाजर के पास चलते हैं। प्रभु तो मर गया, क्या करेंगे, चलो चलते हैं। प्रभु तो लेट हो गया, चलो चलते हैं। उसकी बहन से बात की, चलो लेकर के चल। अब तो उसमें दुर्गंध आती होगी, वैसे
के भी 3 दिन हो गए हैं। हमारी पुस्तक, यहूदियों की पुस्तक बताती है वो तो 3 दिन तक तो ठीक था, पर 3 दिन के बाद तो कोई कर नहीं सकता। उसने वो किया जो दूसरा कोई कर नहीं सकता। यीशु परमेश्वर से मूसा बात करता, मूसा को प्रभु ने कहा तू जा जाकर उसको बता मैंने भेजा है। कहता प्रभु जाकर के क्या कहूंगा, तेरे हाथ में क्या है, छड़ी, इसको डाल देना फिर ये सांप बन जाएगी। पर उनके जादूगर भी तेज थे, उन्होंने अपनी छड़ी डाली और वो भी सांप बन गई। पर मूसा की छड़ी में और उन फिरौन के जादूगरों की छड़ी में फर्क ये था कि मूसा की छड़ी उनकी छड़ी को निकल गई। मूसा की छड़ी जो सांप बनी थी, उनकी छड़ियां जो सांप बनी उन सबों को निकल गई। ये फर्क था और दूसरा कोई नहीं है। और यही साबित वो करता कि मैं मर गया था और मैं जी उठा हूं। हर एक झूठ का गढ़ने वाला, कुत्ते, टोना टोटका, मूर्ति पूजक, झूठ बोलने वाले, ये सब उस आग में, ये सब बाहर होंगे। दो ही तो जगह, 2 जगह है, दिन है रात है, अच्छाई बुराई, उस तरह स्वर्ग है और नरक है। जब न्याय होगा तो कहाँ तुम होंगे। आमीन। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 18 का, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता, मेरे बांधे को कोई खोल नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा था, हम लास्ट वीक्स पढ़ रहे थे, उस बात को सीख रहे थे कि यीशु मसीह ने कहा, कहता है कि मुझे दुष्ट की मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं, बजाय इसके कि दुष्ट अपनी बुरे मार्ग से फिरे। जिसकी मिर्जा गुलाम कादियानी की जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इसने कहा और ये कब्र में गया, इसने तौबा नहीं की है, एक कब्र में गया, इसके लिए तो कोई आशा नहीं है। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं और आज भी कर रहे हैं, जो मसीहियों का विरोध करते हैं, मसीह के विषय में झूठ गलत की बातें गढ़ते हैं। ये मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि वक्त है, बदल जाओ, क्योंकि समय नजदीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद देते पिता इस सारी बातों के लिए, आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए, संडे सर्विस के लिए आपने मेरी सहायता की। खुदावन जो वचन प्रभु जी आपने मुझको दिया प्रभु जी, वो मैंने आपके बच्चों तक पहुंचा दिया परमेश्वर, आपके लोगों तक पहुंचा दिया खुदा। इन्होंने सुना, ध्यान से सुना, समझा प्रभु जी, और आगे जब और सुनना चाहते इस वीडियो को प्रभु जी, इसको जब इसको सुने परमेश्वर, सुने समझे प्रभु जी, और आप इनको बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझने के लिए प्रभु जी कि खुदावन कैसे कोई व्यक्ति परमेश्वर प्रभु के विरोध में, आपके विरोध में बोलता था खुदावन, वो जमीन के अंदर वो गया कब्र में और पड़ा हुआ, खत्म हो गया, नष्ट हो गया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। और मसीह यीशु कब्र में गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु महान, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन। पौलुस ने कहा जो बात मुझ तक पहुंचाई थी, सबसे पहले मैंने तुम्हें वही बात पहुंचा दी। फिर पौलुस कहता है कि मसीह यीशु नहीं मरा और मरकर वे दूसरे दिन नहीं जी उठा। पौलुस ने कहा यदि मसीह नहीं मरा और जी नहीं उठा, तो फिर मेरा और आपका विश्वास करना व्यर्थ, मेरा सुसमाचार प्रचार करना व्यर्थ है, आपका विश्वास करना व्यर्थ है। परंतु यदि वो मरा और जी उठा तो मैं और आप उसके साथ होंगे। खुदावन, मैं हर सुनने वाले को आशीष देता हूँ। जितने भवन में है मैं उनको आशीष देता हूँ, जितने भवन के आसपास सुनते मैं उनको आशीष देता हूँ, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु जी, मैं लोगों को आशीष देता हूँ। उनकी तमाम जरूरतों को प्रभु जी आप पूरा करें खुदावन। आपकी योजना इन सबों के जीवन से पूरी 2023 में प्रभु जी जो बात हुई खुदावन, ये सुने समझे समझ कर प्रभु जी, परमेश्वर ने कहा कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला। आपने कहा परख कर देखो, हर व्यक्ति सुने, पढ़े, उसको भी पढ़े, मिर्जा गुलाम कादियानी को भी पढ़े। अगर उनको विश्वास नहीं है, कई लोग लगता है क्या ये सच तो नहीं है, अगर है तो पढ़े और बाइबल को पढ़े और समझे। लिखा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला। क्या ही धन्य है हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर विश्वास करता है। प्रभु यीशु, मैं लोगों को आशीष देता हूँ प्रभु जी, अपनी योजनाओं को इनके जीवन से पूरा करें, हर बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा में पढ़ने दें। आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर इन सबों के जीवन से हो जाए। धन्यवाद। सारी बातों को के नाम से मांगते हैं, आमीन।